गहलोत छोड़िए, यहाँ तो योगी का है भौकाल। अब तो राजस्थान के लोग भी मांग रहे योगी। हाँ, योगी जैसा चाहिए, दबंग नेता होना चाहिए जो कार्य करे। सर्वे में भी हुआ खुलासा, कोई नहीं योगी सा। बात चाहे गुंडे बदमाशों की गर्मी शांत करने की हो या फिर सोहदों को उनके अंजाम तक पहुंचाने की, बात चाहे माफियाओं को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाने की हो या फिर सड़क पर नमाज बंद कराने की, बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर फन में माहिर माने जाते हैं। कानून व्यवस्था के मामले में तो सरकार इतनी सख्त है कि खुद सीएम योगी का नाम ही बुलडोजर बाबा पड़ गया। एक ऐसे बुलडोजर बाबा जिनका भौकाल यूपी की सीमाएं तोड़ते हुए पूरे देश में दिखने लगा है। कांग्रेसी गढ़ राजस्थान में तो योगी का इतना जबरदस्त भौकाल है कि उन्हें नया नाम दे दिया गया दबंग योगी। हाँ, योगी जैसा चाहिए, दबंग नेता होना चाहिए जो कार्य करे बीजेपी के लिए और हिंदुत्व के लिए कार्य चाहिए। साल 2017 में पहली बार उत्तर प्रदेश की सत्ता संभालने वाले योगी आदित्यनाथ ने उसी वक्त अपने इरादे साफ कर दिए थे कि कोई इस गफलत में ना रहे कि एक महंत सीएम की कुर्सी पर बैठने जा रहा है। तो जैसे पिछली सरकारें चला करती थी, उसी ढर्रे पर योगी सरकार भी चलेगी। सीएम योगी ने तो गुंडे बदमाशों और माफियाओं को पहले ही चेतावनी दे डाली थी कि सूबे में जितने भी गुंडे माफिया बदमाश हैं, वो या तो उत्तर प्रदेश छोड़ दें, नहीं तो उनके लिए दो ही जगह होगी, एक जेल और दूसरी जगह जहां वो जाना नहीं चाहेंगे। सत्ता के संरक्षण में पल रहे गुंडे, माफिया, अपराधी, लुटेरे, ये सब के सब मेहरबानी करके तो उत्तर प्रदेश छोड़ करके चले जाएं, और अगर उत्तर प्रदेश में रहेंगे तो फिर उनके लिए दो जगह होंगी। मुझे लगता है उस जगह कोई भी नहीं जाना चाहेगा और उसके बारे में वो तय कर लें क्या होना है। योगी आदित्यनाथ के सख्त फैसले, तीखे तेवर, कड़क मिजाज और यही अंदाज अब यूपी ही नहीं पूरे देश को पसंद आने लगा है। तभी तो जिस राजस्थान में कांग्रेस 5 साल से सरकार चला रही है, उस राजस्थान में भी योगी का जबरदस्त भौकाल देखने को मिल रहा है। लोगों के दिलों में योगी इस कदर बस गए हैं कि अब तो राजस्थान विधानसभा चुनाव में भी सीएम गहलोत से ज्यादा चर्चे योगी आदित्यनाथ के सुनाई दे रहे हैं। कुछ लोग तो सीएम योगी की कड़क छवि और यूपी की कानून व्यवस्था से इतने खुश दिखे कि राजस्थान में भी सीएम योगी जैसे दबंग नेता की डिमांड करने लगे। चुनाव में सर बीजेपी का मोल है, पूछने का ही काम नहीं है ये तो। क्यों? बीजेपी हिंदुत्व पार्टी है, हिंदुत्व के लिए काम करती है। और जैसे अयोध्या राम मंदिर के लिए इतना बड़ा मुद्दा जो हमारे अभी, मैं तो बजरंग दल का कार्यकर्ता हूँ यहाँ से संखवा से, तो बजरंग दल पार्टी भी बीजेपी के लिए कार्य करती है, आपको पता ही है। तो ऑफकोर्स बीजेपी है। हिंदुत्व के नाम पे चलिए ठीक है, अच्छी बात है। तो कौन पसंद है हिंदुत्व का चेहरा बीजेपी में? बीजेपी में यहाँ से क्यों सबसे? ऑल ओवर इंडिया बता दो। ऑल ओवर में तो मोदी है, हमें तो पसंद। तो उसके पीछे जो भी आएगा हमें कोई मतलब नहीं कौन आए, जिसको वो जो बीजेपी पार्टी से आएगा उसको वोट देंगे बस। अगला पीएम किसे देख रहे हो? बस उन्हीं को ही। मान लीजिए रिटायरमेंट, योगी आदित्यनाथ। अगला प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ कैसा काम कर रहे हैं उनका? कैसे? उनका तो हम तो फैन है उनका। एक बार उनको राजस्थान में लेके आ जाओ बस। आएंगे चुनाव में आएंगे। बिल्कुल आ जाएंगे, एक बार आ जाएंगे। जैसे वो बाबा बालकनाथ है, योगी आदित्यनाथ के काम करते हैं, वो भी आ जाएं तो सबसे बढ़िया है। आप लोग उत्तर प्रदेश वाले योगी आदित्यनाथ को राजस्थान में देखना चाहते हैं? बहुत बड़े फैन है उनके, बहुत बड़े फैन है उनका। जो गुंडा राज है ना, उनको कैसे सफाई किया, उनके फैन है। अब बस वो गहलोत तो बस क्या ये फ़ोन देते हैं, मगर इनसे कोई सत्ता चेंज थोड़ी होती है। ऐसे ही सीएम चाहिए आपको, योगी जैसा? हाँ, योगी जैसा चाहिए, दबंग नेता होना चाहिए जो कार्य करे बीजेपी के लिए और हिंदुत्व के लिए काम करना चाहिए। योगी सरकार के पहले यूपी का माहौल कैसा था और योगी के आने के बाद यूपी कैसा हो गया है, ये बात भी राजस्थान के लोग बेहतर तरीके से जानते हैं। इसलिए पिछले 6 सालों में जिस तरह से योगी ने यूपी में काम किया है, उसका डंका आज कांग्रेसी गढ़ राजस्थान में भी बज रहा है। बीजेपी पे आप किसके चेहरे पर, मोदी के या फिर कोई भी हो? अब बीजेपी में ऐसे है, ये मोदी अच्छा है देश के लिए,
क्योंकि यह माहौल है, जैसे यूपी में योगी जी है तो यूपी में माहौल ऐसा था कि वहाँ पर दहशत थी लोगों में, बाहर निकलना, अकेला आदमी जाता तो अगर 10-20 रुपए दे के मर्डर कर देते। लेकिन अभी 10 साल में जो 2007 से 17 से जो बीजेपी सरकार बनी है तो वहाँ का माहौल शांत है। वहाँ यूपी में पहले दहशत था, वो नहीं है, अभी शांतपूर्ण एरिया बन गया। राजस्थान में योगी का कुछ इसी तरह से जलवा देखने को लगातार मिल रहा है। कोई यूपी में बेहतरीन कानून व्यवस्था के लिए सीएम योगी की तारीफ कर रहा है तो कोई उन्हें दबंग छवि वाला नेता बता रहा है। ये हाल है उस राजस्थान का जहां पिछले 5 सालों में कांग्रेस सरकार चला रही है। वैसे तो पूरे देश में कई राज्य हैं और सभी राज्यों में कई मुख्यमंत्री जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, लेकिन सीएम योगी इकलौते ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनकी चर्चाएं राजस्थान में ही नहीं पूरे देश में होती है। इसी साल अगस्त में इंडिया टुडे सी वोटर मूड ऑफ द नेशन का एक सर्वे आया था जिसमें सबसे बेहतर मुख्यमंत्री कौन, पहले नंबर पर मौजूद सीएम योगी को 43% लोगों ने सबसे अच्छा मुख्यमंत्री बताया। दूसरे नंबर पर मौजूद सीएम केजरीवाल को महज 19% लोगों ने पसंद किया। तीसरे नंबर पर मौजूद सीएम ममता बनर्जी को महज 8.8% लोगों ने पसंद किया। चौथे नंबर पर मौजूद तमिलनाडु के सीएम स्टालिन को 5.6% लोगों ने पसंद किया। 5वें नंबर पर ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक को 3% लोगों ने पसंद किया। कि देश का सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री कोई है तो वो है यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी लोकप्रियता पिछले कई सालों से बरकरार है, जिसे ना तो सीएम केजरीवाल चुनौती दे सके और ना ही बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। योगी के भौकाल के सामने तमाम मुख्यमंत्री अभी भी बहुत पीछे नजर आते हैं। उनका यही भौकाल कांग्रेसी गढ़ राजस्थान में भी देखने को मिल रहा है, जहां लोग उन्हें दबंग योगी कहने लगे हैं। जिस तरह से योगी की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है उसे देखकर आपको क्या लगता है कि मोदी के बाद योगी देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही राजस्थान के ही एक सब्जी वाले ने पीएम मोदी के बारे में क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। ये दुकान चलाते हैं फल की? हाँ, दुकान चला से श्री बालाजी सब्जी भंडार। कब से चला रहे हैं? लगभग 20 साल हो गए हैं। बढ़िया सब कुछ चल रहा है? एकदम फर्स्ट क्लास। काम करने में कोई दिक्कत है? काम नहीं, कोई वोट की कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए चुनाव का क्या माहौल है? चुनाव को बीजेपी, वोट फॉर बीजेपी। हम तो सभी को कहते हैं, सब कस्टमर आते हैं सभी को कहते हैं कि वोट फॉर बीजेपी को दो। इसमें क्या है, कस्टमर से भी कहते हैं? हर 700 में वो धड़कन में हमारे बीजेपी है। अच्छा, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? हम तो बीजेपी के फैन हैं। कुछ कारण बताइए। कुछ कारण मोदी है, मोदी है कारण तो, और क्या कारण है? यही कारण है। हम तो वो बोल रहे हैं ना, क्यों सर जबान से जो भी टिकट मिलता है तो हम वो मोदी को बोलते हैं। इसमें क्या है? अच्छा, क्यों सर से आप कह रहे हैं किसी को जो टिकट मिलता है, लेकिन वहाँ से तो बेनीवाल हमेशा जीतते हैं। बेनीवाल हमेशा जीतते हैं। बेनीवाल जी भी यहाँ से तो हारते हैं, कोई नहीं जीतता है, सिर्फ ओनली फॉर। अब की यहाँ से बेनीवाल जीतेंगे? नहीं जी, सिर्फ ओनली फॉर बीजेपी। काम किया है उन लोगों ने, विधायक सांसद तो वही लोग हैं। काम तो किया है, थोड़ा बहुत तो किया है। अभी काम किया गया है कि यहाँ पर ट्रैफिक बहुत है, पर हाईवे पासिंग नहीं काटते हैं तो क्या करें, सभी दिक्कत में है ना, सब परेशान होते हैं। यहाँ पर ट्रैफिक लगती है गांव में, आपको पता है। हाईवे कोई मेगा हाईवे पे मोटरसाइकिल जाती है, इस स्पीड से इतनी जाती है, तो क्या करें। तो फिर आप लोग ये समस्याएं बताते नहीं क्या सांसद विधायक? बताते हैं पर हमारी कौन सुनता है। जब वोट लेने की बारी आती है ना, तब सुनते हैं सभी की। अभी आएंगे कुछ दिन बाद, फिर क्या कहेंगे? बोलेंगे उनको भी, कुछ तो बोलेंगे ना, जो हमारे कुछ दिमाग में आएंगे वो बोलेंगे। कांग्रेस कैसा काम कर रही है राज्य में? कांग्रेस को तो क्यों सर जबान दोहरा मामला है। कमल केवल है, केवल कमल माने तो कहीं की ओर है के बार सांस भी नहीं लवा कमल की, और क्या बोल लवा। तो ये ज्योति मिर्धा के आने से घाटा किसका होगा दूसरी पार्टियों में? कांग्रेस का, आरएलपी का, और क्या बिल्कुल होगा इसका। अरे मिर्जा जी को तो अब अकल आई है थोड़ी बहुत बीजेपी में। हाँ, अब आई है थोड़ी। यही 5 साल पहले एक बार टिकट लिया था तो अब बार न्याल हो जाओ दबे। आपको लगता है 5 साल पहले बीजेपी में होती तो हरा देती बेनीवाल? है, 5 साल पहले बीजेपी में होती तो हरा देती बेनीवाल? जरूर, क्यों नहीं। अभी उन ज्योति मिर्जा का ही पूछो मत, खतरनाक चलता मामला। ओए, आपकी क्या लग रहा है, ज्योति मिर्धा हरा देंगे बेनीवाल? जरूर, क्यों नहीं। उनका कल मैंने भाषण सुना था यूट्यूब चैनल पे,
बहुत अच्छा। तो फिर क्या कहोगे आप अपने यहाँ के लोगों से? मैं तो लोगों को लगभग सभी कस्टमर आते हैं, सभी को बोलता हूँ मैं तो क्या वोट फॉर बीजेपी। कोई भी आओ बीजेपी में, कोई कुछ भी, किसी को टिकट मिलो, हम अपनी जान लगा देंगे।